अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं हूं आपकी टीचर और आज मैं आपको बताऊंगी अलिफ से शुरू होने वाले 2 हरफी, 3 हरफी और 4 हरफी अल्फाज। आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो 2 हरफी अल्फाज तक सीखेंगे और बहुत से ऐसे जो 3 हरफी और फिर 4 हरफी अल्फाज तक सीखेंगे। तो आप सबके लिए है अलिफ और अलिफ से बनने वाले ये सारे अल्फाज। तो आइए सीखते हैं सबसे पहले 2 हरफी अल्फाज। अलिफ और बे, इन दोनों को जोड़ दें तो क्या बनता है? अलिफ बे अब। अलिफ सीन, इन दोनों को जोड़ने से अलिफ सीन इस। अलिफ रे, इन दोनों को जोड़ने से अलिफ रे उड़। और अल्फाज बनाते हैं और ये अल्फाज हैं अलिफ, इसके साथ जोड़े फे को और एक लफ्ज बन गया अलिफ फे उफ। अलिफ, इसके साथ आप जोड़ें नून को और एक लफ्ज बन गया इन। अलिफ और इसके साथ जोड़ें आप गाफ को और एक अच्छा सा लफ्ज बन गया अलिफ गाफ उग। जी तो बच्चों, कितने आसान है ना ये 2 हरफी अल्फाज, यानी 2 हरूफ को मिला दें तो एक लफ्ज बन जाता है और वो भी कितना आसान सा लफ्ज। अब हम सीखेंगे 3 हरफी अल्फाज। जी बच्चों, तो मिलाते हैं अलिफ, ये और काफ को। इन तीनों हरूफ को जोड़कर बनता है एक। अलिफ ये काफ एक। अलिफ, मीम और नून, इन तीनों को मिलाकर बनता है अमन। अलिफ, से और रे, इन तीनों को मिलाकर बनता है असर। जी तो बच्चों, आपने देखा कि ये अल्फाज जो अलिफ से शुरू होते हैं, यानी जिन लफ्ज़ों में अलिफ शुरू में होता है उसमें अलिफ अलग अलग होता है और मिलता भी नहीं है, और बाकी के 2 हरूफ आपस में मिल गए, इस तरह ये अल्फाज बन गए। और एक और बात आपने देखी होगी कि एक में ये तो बिल्कुल बीच में आया है, तो जब ये किसी भी लफ्ज़ के बीच में आता है तो नीचे 2 नुक्ते भी लग जाते हैं, तो बन जाता है एक। चलें 3 लफ्ज़ और बनाते हैं। ये है अलिफ, गाफ और रे, इन तीनों को जोड़ने से बनता है अलिफ गाफ रे अगर। अलिफ, जीम, रे, इन तीनों को जोड़ने से बनता है अलिफ जीम रे अजर। अलिफ, लाम, टे, इन तीनों को जोड़ने से बनता है अलिफ लाम टे उलट। जी तो बच्चों, कितने आसान थे ना ये 3 हरफी अल्फाज बनाना। अब आप इसी तरह सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। और अब हम सीखेंगे 4 हरफी अल्फाज। 4 हरफी अल्फाज बनाने से पहले, क्योंकि आप तो बड़े बच्चे हैं, तो आपको एक बात तो और अच्छी तरह बतानी होगी, और वो ये कि आपको मालूम है कि अलिफ की आवाज़ होती है अ, लेकिन अलिफ की 2 आवाज़ें और होती हैं, ई और ऊ। यानी कुछ लफ्ज़ तो ऐसे होते हैं जो अलिफ से तो शुरू होते हैं लेकिन उनकी आवाज़ होती है अ, ई और ऊ। इसकी वजह बिल्कुल ऐसी ही है जैसे कि अलिफ पे ज़बर हमने लगाया तो आ, अलिफ के नीचे ज़ेर होता है तो ई, और अलिफ पे पेश होता है तो ऊ। ये अलिफ की तीनों आवाज़ें हैं, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे आपको बताते रहेंगे कि और हुरूफ की भी ऐसी ही आवाज़ें होती हैं। तो आए चले मिलकर लफ्ज़ बनाते हैं 4 हरफी अल्फाज। तो देखें, ये है अलिफ, अ, लाम, लाम और हे। इन चारों हुरूफ को जोड़ने से क्या बनता है? अल लाह। अब अगर आप देखें कि अलिफ और लाम को मिलाकर अल बनता है और लाम और हे को मिलाकर लाह, इसका मतलब है इसमें 2 मर्तबा लाम आएगा। तो अलिफ लाम अल, लाम हे लाह, अल्लाह। अब आगे बढ़े, देखते हैं अलिफ, काफ, रे और अलिफ, इन चारों हुरूफ को जोड़ने से बनता है इक़रा। अब यहाँ अलिफ की आवाज़ ई है क्योंकि अलिफ के नीचे से है। अलिफ, वाओ, नून और टे,
इन चारों हरूफ को जब जोड़ा तो बन गया ऊंट। यहाँ पर बच्चों अलिफ की आवाज है ऊ, क्योंकि अलिफ के ऊपर पेश है। अब आप खुद देखें कि इन तीनों अल्फाज में अलिफ की आवाज किस तरह है, अल्लाह। और इस लफ्ज में अलिफ के नीचे ज़ेर है तो आवाज है इक़रा। और इस लफ्ज में अलिफ के ऊपर पेश है और आवाज है ऊंट। और तीनों अल्फाज अलिफ से शुरू होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा आ, ई और ऊ की आवाज। अब और कुछ नए लफ्ज सीखते हैं। अलिफ, नून, अलिफ, रे और बन गया अनार। अलिफ, मीम, लाम, ये हुरूफ जोड़ने से बन गया इमली। अलिफ, रे, दाल, वाव और ये बन गया उर्दू। अब आपने नोट किया कि अलिफ से हम कहते हैं अनार। अनार अलिफ की आवाज आ है, अलिफ के ऊपर सबर है। इमली में हमने इमली बोला और अलिफ की आवाज ई हुई। अलिफ के नीचे ज़ेर है तो बन गया इमली। इसी तरह जब अलिफ के ऊपर पेश है तो अलिफ की आवाज हो गई ऊ। इस तरह ये बन गया उर्दू। जी तो बच्चों, आपने सीखे 4 हरफी अल्फाज और आपको हमने ये भी बताया कि अलिफ की तो एक नहीं, दो नहीं, 3 आवाजें होती हैं, यानी आ, ई, ऊ। यानी जो अल्फाज शुरू होंगे वो आ से भी हो सकते हैं, ई से भी और ऊ से भी, और उसी मुताबिक तो हम हुरूफ को जोड़ते हैं। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गए होंगे 2 हरफी, 3 हरफी और 4 हरफी अल्फाज। अब अपनी टीचर को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।